हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर बायोलॉजिकल एमसीक्यू सीरीज। और हम कवर कर रहे हैं बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर यानी कि लिविंग बर्ड्स को, जिसमें लास्ट 7 सीरीज तक हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑरिजिन ऑफ लाइफ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं फिलहाल के लिए कवर किए। ये हमारी है 8th सीरीज, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं वायरस टॉपिक को, क्योंकि साइंस में वायरस का जो टॉपिक है वो मोस्ट पावरफुल एंड फैसिनेटिंग बर्ड रहा है, क्योंकि सभी में क्यूरियोसिटी रही है जानने की कि इनका एवोल्यूशन कब हुआ, क्या ये प्रोटोबायोन्ट्स को सर्वेट से पहले बने या फिर बाद में, क्योंकि वायरस कनेक्टिंग लिंक है किनके बीच, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच। इसलिए सजीव जगत में इनकी बात जस्ट प्रोटोसेल यानी कि प्रोटोबायोन्ट्स के बाद रखी गई है, क्योंकि प्रोटोबायोन्ट्स ही आगे चलकर बनी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो फिर वायरस कहाँ चला गया? समझ गए होंगे कि बैक्टीरिया की बात करने से पहले हम बात करते हैं वायरस की, क्योंकि पिछली सीरीज में हमने बताया था कोसर्वेट्स को कि उनमें कंप्लीटेड लाइफ लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ना थी और ना ही वो निर्जीव थे। उनको ओपेरन ने प्रिकर्सर ऑफ लाइफ कहा था। तो फिर ये वायरस नाम का कीड़ा कब आ गया? चलिए फिर क्या कुछ दिलचस्प एंड नॉलेजेबल बातें कर ली जाएं इस वायरस नाम के कीड़े की। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पादप वायरस को सर्वप्रथम किसने पृथक किया, अथवा तंबाकू मोजेक वायरस का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किया था किसने? ऑप्शन है WM स्टैनले, EC स्टैकमैन, या फिर AK स्मिथ, और ऑप्शन डी इवानोवस्की। तो ये 4 ऑप्शन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है पादप वायरस को सर्वप्रथम किसने पृथक किया था। ये आपको पता होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये किया था WM स्टैनले ने। वैसे आपको पता है कि वायरस की अगर खोजकर्ता की बात करें तो ये है इवानोवस्की। वायरस का सर्वप्रथम नाम किसने दिया था? ये दिया था बेंजरिक ने। बट यहाँ पूछा गया है पादप वायरस के बारे में, जो कि सर्वप्रथम डिस्कवर्ड हुआ था। अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि पादप वायरस वह कौन सा है जो सबसे पहले खोजा गया था, वो है TMB, टोबैक मोजेक वायरस। इसकी खोज सबसे पहले हुई थी और किसने की थी? WM स्टैनले ने। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायरस में होता है केवल प्रोटीन, केवल DNA, केवल न्यूक्लिकम, या फिर प्रोटीन, DNA या RNA? तो सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल ही आंसर है। ऑप्शन ए केवल प्रोटीन गलत है, क्योंकि केवल प्रोटीन से काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल की यहाँ पे बात हो रही है। तो केवल DNA ऐसा नहीं है। प्लांट्स वायरस RNA रखते हैं और बहुत से एनिमल वायरस RNA रखते हैं। केवल न्यूक्लिक एसिड बोले तो DNA अथवा RNA, तो इससे भी काम नहीं चलने वाला, क्योंकि प्रोटीन भी कंपलसरी होता है वायरस के लिए। तो ऑब्वियसली जो है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए थोड़ा बहुत जानते हैं वायरस के बारे में। एक्चुअली वायरस हैव ए सिंपल स्ट्रक्चर कंपेयर टू ए सेल। ठीक है, इसकी तुलना की जाती है किसके साथ? सेल के साथ। और एक कैसी स्ट्रक्चर है? सिंपल है। दे टिपिकली कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल आइदर DNA और RNA सराउंडेड बाय ए प्रोटीन। कहने का मतलब है या तो ये DNA के बने होंगे या फिर RNA के बने होंगे, और ये किससे कवर्ड रहते हैं? प्रोटीन से। और ये प्रोटीन क्या कहलाती है वायरस में? कैप्सिड कहलाती है। द जेनेटिक मटेरियल कैरीज द इंस्ट्रक्शंस फॉर द वायरस टू रेप्लिकेट एंड इन्फेक्ट हॉस्ट सेल। जेनेटिक मटेरियल करता क्या है? इंस्ट्रक्शंस देता है, सूचना देता है। ठीक है, किसके लिए? रेप्लिकेशन के लिए और इन्फेक्शन के लिए। कहाँ इन्फेक्शन? हॉस्ट सेल को। इसके अगर बेसिक कंपोजिशन की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल DNA होगा अथवा RNA होगा। प्रोटीन कोड इसका कैप्सिड कहलाता है। एंड सम वायरसेस में हैव आउटर एनवलप मेड ऑफ लिपिड सच एज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको। हाँ, यहाँ पर एक जरूरी बात यह है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो प्लांट वायरस हैं उनमें RNA पाया जाता है और मोस्टली एनिमल वायरस में DNA पाया जाता है। हाँ, कुछ वायरसेस जो है एनिमल वाले उनमें RNA भी होता है। तो आई होप जो है सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल आंसर था। थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इसको, वायरस के बारे में थोड़ी सी टिपिकल जानकारी दी, और आगे चल के जो है ढेर सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। बने रहिए अपनी सीरीज़ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलीमो वायरस यानी कि कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस ऐसे वायरसों का समूह है जिसमें पाया जाता है। ऑप्शन है डबल स्ट्रैंड RNA, ऑप्शन बी में है सिंगल स्ट्रैंड RNA, सिंगल स्ट्रैंड DNA, या फिर डबल स्ट्रैंड DNA। ठीक है, यहाँ पर बस सिंगल एंड डबल स्ट्रैंड की बात हो रही है और RNA और DNA की बात होगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये देखना है कॉलीमो वायरस में क्या पाया जाता है। सिंगल स्ट्रैंड होता है या फिर डबल स्ट्रैंड होता है, RNA होता है अथवा DNA होता है। तो इसका जो है आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉलीमो वायरस जो है डबल स्ट्रैंड DNA पाया जाता है इसमें। कॉलीमो वायरस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कॉलीमो वायरस इज अ जीनस ऑफ वायरसेस इन द फैमिली ऑफ कॉलीमोविरियडी। कॉलीमोविरियडी जो फैमिली है उसका एक जीनस है कॉलीमो वायरस, और इसको हम कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस भी कहते हैं। और इनका जो वायरस का होस्ट होता है क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और इसके जो जीनस में है 12 स्पीसीज जो है पाई जाती हैं। अगर कंपोजिशन की बात करें तो दे आर नोन फॉर हैविंग ए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA। इनमें जो है सर्कुलर DNA पाया जाता है, वो भी कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
और इनका जो कैप्सिड होता है यानी कि जो प्रोटीन कोट होता है वो आइकोसाहेड्रल टाइप का होता है। आइकोसाहेड्रल बोले तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर के रूप में। और इनका जो कैप्सिड होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को। कैप्सिड का देखो रोल ही ऐसा ही होता है कि वो क्या करता है कि डीएनए को प्रोटेक्शन देता है। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया रेबीज वायरस में कि जो होता है जेनेटिक मटेरियल वो कैसा होता है। ऑप्शन में देखो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, सेम वैसा ही, सेम ऊपर जैसा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा रेबीज वायरस में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है और रेबीज एक एनिमल वायरस है। ऊपर वाला जो है प्लांट वायरस था तो उसमें जो है डबल स्ट्रैंड डीएनए था। तो हमने बताया था कि मोस्टली प्लांट्स में आरएनए वायरस होता है लेकिन कुछ में अपवाद है। इसी तरीके से एनिमल वायरस में डीएनए होता है बट कुछ में अपवाद ये होता है कि आरएनए भी होता है। तो ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, किस में आरएनए होगा किस में डीएनए होगा। तो रेबीज वायरस है और ये एनिमल वायरस है और ख़ास तौर से ह्यूमन को अफेक्ट करता है। तो इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। चलिए कुछ बातें जो है रेबीज़ की भी हो जाए। रेबीज़ जो है एक तरीके से डिजीज़ है, लेकिन इस वायरस का जो रियल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो है रेबीज़ ईसा वायरस। हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेबीज़ वायरस कैसा है, न्यूरोट्रॉपिक, क्योंकि ये जो है नर्व्स को अफेक्ट करता है और ये मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। न्यूरोट्रॉपिक का मतलब है मस्तिष्क से। कैसे, अभी आगे आपको पता चलेगा। और इस वायरस, ये मोस्टली वायरस होता किस में है, ये होता है एनिमल में और सबसे ज़्यादा किस में होता है, ह्यूमंस में। और किसके थ्रू होता है ये भी आपको पता होगा, कुत्ते के काटने से। सभी लोग जानते हो रेबीज़ कैसा होता है, कुत्ते के काटने से। बट लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, सभी कुत्तों के काटने से नहीं होता है, उसी कुत्ते के काटने से होता है जिसकी सलाइवा में रेबीज होगा। और रेबीज कब होगा, ये जब होगा जब वो खुद में कुत्ता जो है, डॉग जो है, इन्फेक्टेड होगा रेबीज से। सारे कुत्ते जो है इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, जिसको रेबीज होगा उसके काटने से ही ह्यूमन में रेबीज हो सकता है। और इसका जो क्या होता है रेबीज में, होता है क्या, फियर ऑफ वाटर और फियर ऑफ डॉग्स। इसमें जो है इंसान क्या है, पानी से और कुत्तों से डरने लगता है। तो इस वायरस से क्या है, नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। तो इसलिए ये वायरस कैसा है, न्यूरोट्रॉपिक। इसके अलावा भी वायरस जो है आपके न्यूरोट्रॉपिक होते हैं, जैसा कि आपका हार्पेज वायरस है, पोलियो वायरस है, ये भी आपके न्यूरोट्रॉपिक वायरस होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरस रेबीज ही होता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि न्यूरोट्रॉपिक वायरस सबसे खतरनाक कौन सा है, वो है रेबीज। और इस जो डिजीज़ है, रेबीज की डिजीज़ है, तो इसमें इंसान को क्या होने लगता है, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं एंजाइटी, ठीक है, परेशान रहता है, कन्फ्यूज्ड रहता है, कन्फ्यूजन जैसी प्रॉब्लम होती है, हैलुसिनेशन एंड पैरालिसिस। ये जो है इसके जो है कुछ सिम्टम्स होते हैं रेबीज़ के। अगर आपको रेबीज हो भी जाती है तो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ आपका जो है फ्री में इसकी वैक्सीन आपको मिल जाती है। तो चलिए क्वेश्चन अच्छा था और नॉलेजेबल भी था, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है एक्स्ट्रा आपको पहले से पता थी रेबीज़ के बारे में, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल गई। यहाँ तक की तो बात थी इसके रेबीज़ की बेसिक बातें। अब हम इसके जो है जेनेटिक मटेरियल के बारे में भी जान लेते हैं। रेबीज़ वायरस बिलोंग टू रैप्डोविरियडी फैमिली। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, रेबीज़ ईसा वायरस है, लेकिन जो इसकी फैमिली है रैप्डोविरियडी है एंड जीनस इज लीसा वायरस। जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करें तो इट हैज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए। हमेशा ध्यान रखना कि रेबीज़ का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अगर इस वायरस के इन्वेलप की बात करें, आउटर जो है कवर की बात करें, तो ये कंटेंस ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, क्योंकि इसमें जो वायरस में ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स होती हैं जिसको हम एनवेलप बोलते हैं, दैट प्ले क्रूशियल रोल इन द वायरस एबिलिटी। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक है वो क्या करते हैं, वायरस की एबिलिटी को बढ़ा देते हैं। किस लिए, होस्ट पे इंटर करने के लिए, क्योंकि इसका रेबीज़ का होस्ट क्या होगा, ह्यूमन होगा। तो ह्यूमन की सेल्स को क्या करता है, इंटर करने में इसको पावर देता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो इसका जो इन्वेलप है ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ स्पाइक्स, इन्हीं स्पाइक्स से क्या है, इसकी वैक्सीन बनाई जाती है, ठीक है। तो इसके स्पाइक्स जो है वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए, वैक्सीन को आपको पता ही है वैक्सीन क्या काम करती है, वायरस के अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी बढ़ाती है, बोले तो इम्यून रिस्पॉन्स को पावरफुल कर देती है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा वायरस जिसका SSRNA यानी कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए डीएनए संश्लेषण के लिए आधार का काम करता है, कहलाता है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसा वायरस बताइए। ऑप्शन है पोलियो वायरस में, रेट्रोवायरस, पॉक्स वायरस, एडिनो वायरस। इन वायरसों में ऐसा कौन सा वायरस है जिसका सिंगल स्ट्रैंड आरएनए डीएनए सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट का कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये आपका है ऑप्शन बी, रेट्रोवायरस।
चलिए बात करते हैं रेट्रोवायरस की। दैट यूजेस आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, वो तो आपको पता ही है, क्वेश्चन से ही आपको पता चलता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसमें होता है, बट इसका जो है खुद में टेम्पलेट का वर्क करके डीएनए सिंथेसिस करने लगता है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। अपॉन इन्फेक्शन विद ए रेट्रोवायरस, ये सेल कन्वर्ट्स टू रेट्रोवायरल आरएनए इनटू डीएनए which in turns inserted into the DNA of the host cell। रेट्रोवायरस का आरएनए डीएनए सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट का कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि उनको हेल्प मिल जाए और थोड़ा इजी हो जाए होस्ट सेल को इंसर्ट करने के लिए, मतलब उसके अंदर पेनिट्रेट करने के लिए उनकी हेल्प, खुद की हेल्प हो जाए, इसलिए वो है डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि इन वायरस में जो है एक एबिलिटी होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है, आपको पता होगा, सेंट्रल डोग्मा आपने पढ़ा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू ही आरएनए चेंज इनटू डीएनए। अगर रेट्रोवायरस के एग्जाम्पल में आप देखें, रॉस सार्कोमा है, एवियन ल्यूकेमिया है, और कॉम्प्लेक्स में आपका है एग्जाम्पल ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉफिक वायरस, इन शॉर्ट में बोलते हैं इसको HTLV। और सबसे फेमस वायरस रेट्रोवायरस से ही रिलेटेड है, गैस कीजिए कौन सा हो सकता है सबसे फेमस, जिसको मोस्टली सभी लोग कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, वो है HIV। तो इतना क्यों खतरनाक हो जाता है? क्योंकि वो डीएनए सिंथेसिस करने लगता है अपने खुद के आरएनए को टेम्पलेट बना के। तो HIV आपको तो पता ही है कितना खतरनाक है। इससे आपको क्या मतलब, इससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है? एड्स हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये करता क्या है? ये जो सिंड्रोम है, ये जो प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है इंसान की, और अभी तक इसकी वैक्सीन भी नहीं बन पाई है क्योंकि बहुत ही खतरनाक है। ये किसका वायरस है? रेट्रोवायरस। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस पादप कोशिकाओं में किस एकमात्र स्थान से प्रवेश करते हैं? क्या ये लेंटिसेल से, घाव से, स्टोमेटा से, या फिर जड़ों से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं उनका वायरस किस तरीके से इंटर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा घाव से। मोस्टली जो है घाव बोले तो वाउंड, अगर प्लांट को कहीं भी घाव हो गया, चोट लगी है, तो वहीं से वायरस इंटर करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वायरस सिर्फ घाव से ही इंटर कर पाए, इसके अलावा भी ढेर सारे वे हैं इंटर करने के प्लांट्स में, जैसे कि वेक्टर्स। वेक्टर्स बोले तो कीड़े हैं, निमेटोड हैं, जो भी कीड़े हैं क्या करते हैं, अगर किसी इन्फेक्ट प्लांट पे जिसको वायरस से इन्फेक्टेड है, उस पर अगर कीड़े बैठ जाएं और वो बैठ के वहाँ से कुछ वेक्टर्स, ठीक है, वहाँ से लेके यानी कि चिपक जाएं उसके बॉडी पे, और फिर वो जो निमेटोड या कीड़े मकोड़े जो हैं दूसरे अच्छे प्लांट्स पे जाएं, तो वायरस क्या है, ट्रांसमिट हो जाता है वहाँ पर। तो ये भी तरीका ज़रूरी नहीं घाव से इंटर करें। इसके अलावा जो है मैकेनिकल ट्रांसमिशन है। ये क्या है मैकेनिकल ट्रांसमिशन? आपने नाम सुना होगा प्रूनिंग, ग्राफ्टिंग। जब हम जो है उगाई करते हैं पेड़ पौधों की, ठीक है, काट के लगाते हैं, अगर उसमें से कोई कंटामिनेटेड जो है अपने टूल्स यूज़ कर लिया, कि आपने किसी जो है इन्फेक्टेड प्लांट्स पे वही टूल्स यूज़ किया और वही आगे चल के अच्छे प्लांट पे यूज़ कर दिया, तो वहाँ से भी आपका जो है वायरस एंट्री कर जाता है। इसके अलावा जो है सीड ट्रांसमिशन। अब पता चला है कि कोई इन्फेक्टेड प्लांट है, उनके सीड्स जो हैं हमने कलेक्ट कर लिए, हम नहीं जान पाए कि उनका सीड जो है वायरस इन्फेक्टेड है, वही हमने जर्मिनेट कर दिए, आगे चल के वो कैसा प्लांट बनेगा, इन्फेक्टेड ही होगा वायरस से। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ये क्वेश्चन के अनुसार सही है कि घाव से जो है इंटर करेगा, लेकिन इंटर करने के और भी तरीके हैं, मैंने आपको बता दिया। वेक्टर्स है, मैकेनिकल ट्रांसमिशन है, सीड जर्मिनेशन है। ठीक है, आई होप जो है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 2 सिंपल था, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे दी है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन्फ्लुएंजा वायरस में होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की बात हो रही है, तो इसमें होता है क्या? होता है नेकेड कैप्सिड। कैप्सिड आप जान ही गए, जब भी कैप्सिड की बात हो तो प्रोटीन कोड की बात हो रही है। ऑप्शन बी में है एनवलप्ड कैप्सिड, और ऑप्शन सी है नेकेड पॉलीहेड्रल कैप्सिड, या फिर ऑप्शन डी कैप्सिड का अभाव, यानी कि कैप्सिड होता ही नहीं है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि एनवलप तो होता है, और वो भी एनवलप किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है, और वो कैसा होता है? स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक्स। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि एनवलप तो होगा इन्फ्लुएंजा वायरस में, जाहिर सी बात है, लेकिन होगा कैसा? कैप्सिड प्रोटीन कोड होता है, लेकिन एनवलप की जहां बात होने लगे तो समझ लो ग्लाइकोप्रोटीन्स स्पाइक की बात हो रही है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस में ग्लाइकोप्रोटीन्स स्पाइक पाए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, मेमोराइज कर लीजिए, मैंने थोड़ा अच्छी बात कही है, क्योंकि एक ऑप्शन में देखा जाए तो कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में कैप्सिड है, किसी में नेकेड है, किसी में पॉलीहेड्रल है, किसी में एनवलप कैप्सिड है। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक कैप्सिड और एक इन्वलप्ड कैप्सिड, दोनों में डिफरेंस ये है, कैप्सिड प्रोटीन कोड है, सिर्फ प्रोटीन कोड, बट इन्वलप की बात हो जाए तो फिर ग्लाइकोप्रोटीन की बात हो गई है।
कैप्सिड तो है ही, प्रोटीन का बना है ही, लेकिन उसमें इन्वलप भी है, बोले तो स्पाइक भी हैं। और स्पाइक किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स के। इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि वैक्सीन प्रोडक्शन में ये यूज किए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो मैंने आपको दी है। चलिए इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसको कॉमनली हम जानते हैं फ्लू के नाम से, फ्लू की वजह से होता है इन्फ्लुएंजा के। और जो इनकी फैमिली है आर्थोमिक्सोविरियडी फैमिली है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। 3 टाइप के इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, ए, बी एंड सी। इनमें से ए और बी जो है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजनल फ्लू। जो मौसम के अनुसार जो फ्लू होते हैं वो होते हैं ए और बी के अकॉर्डिंग। सी टाइप का जो वायरस है वो क्यूजेस मिनरल रिस्पायरेटरी सिस्टम। अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम में गड़बड़ है तो फिर आपको जो है इन्फ्लुएंजा सी होगा। अब हम जो है इसके जो है जेनेटिक कॉम्बिनेशन की भी बात कर लेते हैं। ये जो है सेगमेंटेड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम रखता है। मतलब सीधी सी बात है, सिंपल वे में कहें, थोड़ा हम टिपिकल भी लैंग्वेज को बना देते हैं डिफाइन करते टाइम, कि इन्फ्लुएंजा वायरस में जो है कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है? सेगमेंटेड होता है। ध्यान रखिएगा, सेगमेंटेड होता है। और कौन सा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ये जो है वायरस को एबिलिटी प्रोड्यूस करता है। सेगमेंटेड होना वायरस को एबिलिटी प्रोड्यूस करना होता है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए मैंने 3-4 फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं आपको। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है वायरस में आनुवंशिक पदार्थ होता है। वायरस के जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है। अभी तक जो भी क्वेश्चन है मैंने उसमें जेनेटिक मटेरियल की बात तो की है, क्योंकि वायरस में होता ही क्या है? होता क्या है आपका? सिर्फ जेनेटिक मटेरियल विद प्रोटीन, और इसके अलावा एनवलप्ड, यानी कि वो कैप्सिड के ऊपर जो कवर होता है वो एनवलप्ड होता है, स्पाइक्स होते हैं। तो ये सेम लाइक दैट वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि पिछला क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है, केवल आरएनए, केवल डीएनए, आरएनए तथा डीएनए दोनों, आरएनए या डीएनए। तो इसका राइट आंसर होगा ही, आपको पता ही होगा, आरएनए भी होता है या फिर डीएनए होगा, और इसके साथ क्या होगा? प्रोटीन होगा। थोड़ा सा डिफरेंट किया गया बट क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक कैप्सोमियर में टीएमबी वायरस में। यहाँ पे पूछा गया कैप्सोमियर। कैप्सोमियर किस में पाया जाता है? टीएमबी वायरस में। इसमें पूछा क्या गया? अमीनो एसिड की संख्या पूछी गई है कि अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में 158, 185, 815 या फिर 581। तो आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि टीएमबी जो वायरस होता है, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है कैप्सोमियर का बना होता है। सामने आपको जो है इमेज में दिख रहा होगा कैप्सोमियर। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 158, 158। जब बात हो ही रही है टीएमबी की, तो टीएमबी वायरस जो है इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। पहले क्वेश्चन में हमने आपको बता ही दिया था कि सबसे पहला प्लांट वायरस है जो डिस्कवर्ड हुआ था। ये पहले क्वेश्चन में आप जो है जान ही चुके हैं कि ये सबसे पहला वायरस है जिसकी खोज हुई थी। और ये खोज किसने की थी? WM स्टैनले ने। वो स्टैनले नहीं है जो ऑरिजिन ऑफ लाइफ में स्टैनले वो मिलर है, ठीक है। यहाँ है WM स्टैनले। और वैसे वायरस की खोज की किसने थी? इवानोवस्की ने की थी। और नाम वायरस किसने दिया था? डेंजरिक ने दिया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने बता ही दिया था। यहाँ पे टीएमबी की बात कर लेते हैं। टीएमबी की फुल फॉर्म क्या होगी आपको पता है? टोबैक मोजैक वायरस। कि ये जो है किसको अफेक्ट करता है? ये टोबैको जो प्लांट्स होता है, तंबाकू का जो पौधा होता है, उसको अफेक्ट करता है, उसकी पत्तियों को ख़राब कर देता है, मोजैक कर देता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रोड शेप्ड और हेलिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है इनमें। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है आपको इमेज में दिख भी रहा होगा, ये रोड शेप्ड होंगे या फिर हेलिकल होंगे। इट इज़ ए फिलामेंटस वायरस। इसका मतलब इट्स स्ट्रक्चर रिजेंबल्स ए लॉन्ग रोड और सिलेंडर। तो ये कैसे हैं? फिलामेंटस वायरस हैं। और कैसे दिखते हैं? लॉन्ग रोड या फिर सिलेंडर की तरह। और इसका प्रोटीन कोड कहलाता है कैप्सिड। ये तो पता ही है वायरस का जो प्रोटीन कोड क्या कहलाता है? कैप्सिड कहलाता है। मैंने कई बार बताया अभी क्वेश्चन में। और ये जो कैप्सोमियर है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कैप्सोमियर की संख्या। कैप्सोमियर होता क्या है? जो प्रोटीन कोड है वो बने होते हैं कैप्सिड के, लेकिन जो कैप्सिड है वो सबसे छोटी इकाई कैप्सोमियर कहलाती है। जैसा इसका कैप्सिड, जैसा टीएमबी का जो कैप्सिड है वो किसका बना होता है? कैप्सोमियर का। कैप्सोमियर बोले तो स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोटीन, यानी कि स्मॉल यूनिट प्रोटीन मिलकर कैप्सोमियर को बनाते हैं। और यही कैप्सोमियर ही पूरा जो है कैप्सिड बनाता है। कि वायरस में कैप्सिड तो होता ही है, लेकिन टीएमबी वायरस का कैप्सिड जो है कैप्सोमियर कहलाता है। तो कैप्सोमियर की संख्या पूछी कि कितनी होती है? 158। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि टीएमबी वायरस के कैप्सिड में कैप्सोमियर की संख्या कितनी होती है। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस ये आपको याद रखना है कि जो टीएमबी वायरस है उसके कैप्सिड में कैप्सोमियर की संख्या 158 होती है। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगर वायरस का जो अभी चैप्टर चालू होगा तो उसमें ढेर सारी चीज़ें आएंगी टीएमबी के बारे में, और भी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आपको देंगे। अभी के लिए इतना ही, और अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सीरीज़ का। क्या है? राइबोवायरा वायरस का ऐसा समूह है जिसमें पाया जाता है डबल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए अथवा आरएनए या फिर नन ऑफ दीज। पहले तो राइबोवायरा की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, इसमें जो आरएनए वायरस होता है और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए, यानी डीएनए दिए गए हैं और लास्ट दिया गया नन ऑफ दीज। तो ये तीनों कैंसिल करके जो है इसका राइट आंसर होगा आंसर सी, आरएनए। चलिए जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसकी चलो बात कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि सभी एनिमल वायरस में डीएनए नहीं होता है, कुछ अपवाद भी हैं जो आरएनए के बने होते हैं। ऐसे वायरस जो एनिमल को अफेक्ट करते हैं, यानी कि एनिमल वायरस डीएनए अथवा आरएनए दोनों के ही बने होते हैं। उसी प्रकार ये ऐसा ही समूह है राइबोवायरा रेट्रोवायरस की, जो है आरएनए का बना होता है। इसमें आरएनए पाया जाता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अगर राइबोवायरा के जो है एग्जाम्पल देखें तो आपका इन्फ्लुएंजा आता है, रेट्रोवायरस, सीधी सीधी बात है। राइबोवायरा एक ऐसा समूह है जिसमें रेट्रोवायरस भी आता है, कि रेट्रोवायरस राइबोवायरा एक ही बात है। तो इसमें इन्फ्लुएंजा है, आपका एचआईवी है, ठीक। और एक फेमस वायरस जो अभी रिसेंट उसने हाहाकार मचा दिया था, कोरोना वायरस। जैसा कि अभी हमने पिछले बताया था, कोरोना वायरस के हमने एग्जाम्पल दिया था कि उसमें जो है स्पाइक्स जैसी संरचना होती है, एचआईवी में भी स्पाइक्स जैसी संरचना होती है, इन्फ्लुएंजा में भी स्पाइक्स जैसी संरचना होती है। तो स्पाइक्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे डीपली आपको बताया, बार बार बताया और बहुत ही ज़्यादा जोर दे के बताया कि जो इनका स्पाइक्स है वो किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का, बट कैप्सिड जो है वो प्रोटीन का होता है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, रेट्रोवायरस पूछा जाए या फिर राइबोवायरा पूछा जाए तो इनमें क्या पाया जाता है, आपका आरएनए पाया जाता है। और जो भी आपको नॉलेज दी है मैंने, ये रेट्रोवायरस के बारे में, इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में, एचआईवी के बारे में, ऐसा ही कोरोना वायरस भी इसी फैमिली से रिलेटेड है। इसमें भी आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कंटेन्स विद स्पाइक्स। और इनका जो जीनोम होता है ये पावरफुल क्यों और होते हैं, क्योंकि ये इनका जीनोम सेगमेंटेड होता है। जैसा अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि इन्फ्लुएंजा वायरस का जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, सेगमेंटेड होता है। और अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर इनकी हेलिकल होती है या फिर आइकोसाहेड्रल होती है। हेलिकल बोले तो रोड लाइक, अभी बताया था कि टीएमबी आपका कैसा है, रोड लाइक है, क्योंकि उसमें जो सिमेट्री होती है कैसी होती है, हेलिकल होती है। और रेट्रोवायरस की, राइबोवायरा की जो है सिमेट्री आपकी हेलिकल भी हो सकती है, आइकोसाहेड्रल भी होती है। तो कुल मिला के ये वायरस के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी से कोरिलेट करता ही है, वायरस की बात हो रही है तो सभी वायरस हैं, कुछ ना कुछ में नहीं होगा, क्योंकि वायरस अगर अलग अलग होते तो अलग रखे जाते हैं, वो सेम है तो उनकी बातें जो हैं, उनकी चीज़ें जो हैं हर वायरस में मिलेंगी, तो मुझे रिपीट करनी पड़ेंगी। बस इतना जान लीजिए, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियरली डिफाइन किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नॉलेज है, वो आपको प्रोवाइड की जाए। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन इस सीरीज़ के। क्योंकि वीडियो बड़ा भी हो जाता है तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि कम शब्दों में समेटा जाए सारा कुछ, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आने चाहिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के भी पूछा जाए तो भी आप उसका आंसर दे सकें। तो ये थी हमारी आज की 8th सीरीज़। आप मिलते हैं इसी के साथ आपकी 9th सीरीज़ में, जो कि वायरस से रिलेटेड होगा। अभी वायरस के क्वेश्चन जो चलेंगे 100 लगभग जो है क्वेश्चन मैंने इस सीरीज़ में इंक्लूड करूँगा, क्योंकि चैप्टर आपका सजीव जगत चल रहा है, अभी वायरस चैप्टर नहीं चल रहा, आपका चैप्टर है लिविंग वायरस। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं को कवर कराऊंगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रखूंगा। जैसे मैंने अभी एंड किया आपका ऑरिजिन ऑफ लाइफ, अब वायरस, फिर इसके बाद भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए।